पुरी में जगन्नाथ मंदिर पर हमले की धमकी, पीएम मोदी का भी नाम। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास दीवारों पर ओडिया और अंग्रेजी में आतंकवादी हमले की धमकी लिखी मिली। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र था। पुलिस ने जांच शुरू कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का मानना है कि यह शरारत भी हो सकती है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा है। 12वीं शताब्दी का यह मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। उड़ी सेक्टर में पाक घुसपैठ नाकाम, सेना का जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। 12 अगस्त की रात को हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी गोलीबारी से एक जवान शहीद हो गया। यह घटना ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पहली नापाक हरकत बताई जा रही है। नियंत्रण रेखा के पास हुई इस गोलीबारी में दोनों ओर से भारी फायरिंग हुई, लेकिन घुसपैठियों को सीमा पार करने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत रद्द की, सरेंडर का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर उन्हें 1 सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया। वे जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनकर की हत्या के मुख्य आरोपी हैं। कोर्ट ने 4 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सागर के पिता अशोक धनकर की याचिका पर रद्द किया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार लंबे समय से इस मामले में चर्चा में है। महाराष्ट्र में मीट बैन पर बवाल, ओवैसी और पवार ने जताई नाराजगी। महाराष्ट्र के नागपुर, कल्याण, डोंबिवली और मालेगांव में 15 अगस्त व जन्माष्टमी पर मीट की दुकानें बंद रखने के आदेश पर विवाद बढ़ गया है। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आदेश को गलत और असंवैधानिक बताया। ओवैसी ने कहा कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। वहीं पवार ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध थोपना उचित नहीं है और इन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। भाजपा बनाम भाजपा मुकाबले में राजीव प्रताप रूडी की जीत। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद के चुनाव में भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने भाजपा के ही पूर्व सांसद संजीव बलियान को 100 वोटों से हराया। 1295 मौजूदा और पूर्व सांसदों ने मतदान किया, जो रिकॉर्ड है। विपक्षी सांसदों ने भी रूडी को वोट दिया, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हुई। 25 साल से इस पद पर काबिज रूडी ने एक बार फिर अपना दबदबा बनाए रखा, जबकि बलियान को हार का सामना करना पड़ा। सिंधु जल विवाद में भारत का पलटवार, पाक का दावा खारिज। भारत ने सिंधु नदी जल समझौते से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कथित फैसले को खारिज कर दिया। पाकिस्तान का दावा था कि भारत को पश्चिमी नदियों का पानी बिना रोक टोक बहने देना चाहिए। भारत ने कहा कि विश्व बैंक द्वारा गठित मध्यस्थता न्यायालय को मान्यता नहीं है और यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इससे पहले पाकिस्तान इस फैसले को अपनी जीत बताकर जश्न मना रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का विपक्ष पर हमला, हारो तो छोड़ी, जीतो तो सीना जोड़ी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर चुनाव और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जहां हारता है वहां वोट चोरी का आरोप लगाता है, जबकि जीत पर चुप रहता है। सिंधिया ने विपक्ष को नकारात्मक सोच वाला बताया और कहा कि उनकी कोशिश सिर्फ सरकार को किसी भी तरह विफल साबित करना है। उन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर दिए विपक्षी बयानों की भी आलोचना की। ओबीसी क्रीमी लेयर पर केंद्र का नया प्रस्ताव, कई लोग होंगे बाहर। केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की परिभाषा में बदलाव पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के तहत केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के ऐसे कर्मचारी जिनकी आय और पदमान क्रीमी लेयर सीमा में है, उन्हें आरक्षण से बाहर किया जा सकता है। फिलहाल मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर गैर क्रीमी लेयर को केंद्र की नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण मिलता है। वाराणसी में रामकमल दास के 50 पुत्र विवाद पर साधुओं का जवाब। वाराणसी में मतदाता सूची में रामकमल दास के 50 पुत्र दर्ज होने के आरोप पर साधु संतों ने सफाई दी। वरिष्ठ शिष्य अभिराम ने कहा कि यह धार्मिक परंपरा है, वोटर फ्रॉड नहीं। 2016 में केंद्र सरकार ने साधु सन्यासियों को यह अधिकार दिया था कि वे अपने दस्तावेजों में जैविक पिता की जगह गुरु का नाम लिख सके। कांग्रेस ने इस पर चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसे संतों ने निराधार बताया। टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, ट्रंप से मुलाकात तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका जाएंगे और यूएनजीए में 26 सितंबर को भाषण देंगे। इस दौरे में वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर टैरिफ विवाद सुलझाने पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता एक व्यापार समझौते की घोषणा भी कर सकते हैं यदि मौजूदा अड़चनें दूर हो जाएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मोदी की मुलाकात तय मानी जा रही है।